Good morning, class 10th. In exercise 14.3, there is median of grouped data. In exercise 14.1, there was mean of grouped data. In 14.2, there was mod of grouped data. In this exercise, we will calculate the median of grouped data. First of all, median का फार्मूला हम पहले फेमिलियर होंगे इससे. मीडियन का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H. अब आ जाइए एब्रीवेशन इसकी क्या है. ये L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. तो सबसे पहले हमें देखना है कि मीडियन क्लास को चूज़ करना है. जैसे पहले हमने मॉड क्लास चूज़ की थी, मॉडल क्लास, ऐसे ही मीडियन क्लास चूज़ करनी है. मीडियन क्लास चूज़ करने के लिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल हैं, यानी कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. ठीक है. और वो जो क्लास आपकी आएगी, वो नंबर जिस क्लास में आएगा दैट विल बी द मीडियन क्लास. क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपका. तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, h हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, इसमें h में लिखेंगे हाइट ऑफ द मीडियन क्लास. ठीक है. और CF यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको बता रही हूँ इसमें क्वेश्चन करते हुए. और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और यहाँ है n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, यानी कि टोटल 68 है n. ठीक है. और उसका मीन, मॉड और मीडियन तीनों निकालने हैं. तो मैं आपको इसमें मीडियन निकाल के दिखाऊंगी. मीन और मॉड आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हो. तो ये मंथली कंजम्पशन हो गई, ये आपकी क्लासेज हो गई. और यहाँ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये हो गई फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ये मैंने यहाँ उतार के रखा हुआ है. ये हो गई क्लासेस और ये हो गई फ्रीक्वेंसी. अब है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्या होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? अब ध्यान से देखो, ये जैसे फर्स्ट क्लास की 4 है तो यहाँ भर गई 4. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है कि 65 से 85 है ना, तो अप टू 85, तो फ्रीक्वेंसी इज़ 4. ये तो 65 टू 85 4 है, तो अप टू 85 4 है. अगला इस 4 में ये 5 ऐड कर देंगे अगला, तो ये क्या आ जाएगी 9. दिस विल बी द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फिर 9 में ये 13 करेंगे 22, फिर 22 में 20 ऐड करेंगे 42 में ये हो गया 56 में ये हो जाएगा 64, और 64 में ये आ जाएगा 68. यहाँ आप टैली कर सकते हो, ये 68 अगर आ गया और यहाँ भी टोटल 68 है, तो इसका मतलब आपने ये सारी कैलकुलेशन ठीक कर दी है. ठीक है. तो ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का. इसका मतलब और तरीके से भी आता है. 65 टू 85, यहाँ अप टू 85 4, अप टू 105, 105 तक टोटल, यानी कि इसका और इसका टोटल 9 हो गया. अप टू 125, यानी कि बिलो 125, तो इन सबका टोटल 4 और 5 9 और 13 22. ठीक है. अप टू 145, इन सब ऊपर वालों का टोटल. फिर आप मान लीजिए इसका करते हो 205 का, तो सभी का टोटल ये आ जाएगा 68. दिस इज कॉल्ड द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ लिखेंगे. तो पहले आ जाइए n कितना है आपका 68, तो n/2 कितना हो गया 34. अब 34 देखना है आपको किस क्लास में आता है. फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है. 4 9 22 कम है 42, यहाँ आ गया. ठीक है. 42 से कम आ गया या बराबर आ जाए, तब वो क्या कहलाती है मीडियन क्लास. तो 42 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आती है वो क्या कहलाएगी मीडियन क्लास. इसको बोलेंगे मीडियन क्लास. ठीक है. अब सारी एब्रीवेशंस आपको पता लग जाएंगी क्या क्या लिखना है. अब इसको क्या फार्मूले में क्या क्या है. सबसे पहले n हमने लिख लिया, उसके बाद लोअर लिमिट L इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी क्लास की 125. क्या है इसकी 125. हाइट कितनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20. ठीक है. तो ये हो गई 125. L कितनी हो गई 125, और H कितनी हो गई 20. F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास की ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है. तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 20. ये भी कितनी हो गई 20. और इसमें क्या रह गया, F आ गया. CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 42. कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी, हाँ. ठीक है. अब इसमें आपने फार्मूले में पुट करना है L मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H. ठीक है.
ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये क्या आएगी इसमें, इससे पहले वाली, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इस मीडियन क्लास से पहले वाली, यानी कि ये 22 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला में पुट करो, एल कितना है आपका, यहीं पर आपने वैल्यूज रखी हैं, एल 125 प्लस n/2 34 माइनस सी एफ, ये इससे पहले वाली 22 डिवाइडेड बाय एफ 20 इंटू एच इज ऑल्सो 20 एंड एच इज 20, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप वैल्यूज़ को काटने के बाद, ठीक है। कितना आ जाएगा 125 प्लस 12, क्योंकि 20 से ये 20 कट जाएगा, 125 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा 137, ठीक है। दिस इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। अब मीन और मॉड मैं आपको किए हुए दिखा देती हूँ, मीन और मॉड, ये देखिए यहाँ पर मैंने मीन किया हुआ है, मीन के लिए वही मेथड मैंने डायरेक्ट लगाया है, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया है, ताकि 65 to 85 ये क्लासेस लिखी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी है, और आपको पता है कि इसके लिए हमने क्या निकालना है, एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट, यानी कि 65 प्लस 85 150 का डिवाइडेड बाय 2, इसी तरीके से ये सारी, तो यहाँ पर ये एक्स आई आ गए, फिर यहाँ पर ये सारे एफ आई आ गए, ए निकाला, इसमें से सेंटर वाली, बिल्कुल सेंटर वाली हमने ए ले लिया, ठीक है। और फिर ये डी आई आ गया, डी आई कैसे आता है, एक्स आई माइनस ए, 75 माइनस 135 कितना हो गया -60 -40 -20, इस तरीके से, और एफ आई डी आई ये निकाल लिया, ठीक है। टोटल किया, पहले सारे नेगेटिव्स वालों को कर लिया इजी के लिए, यहाँ 700 -700, और फिर प्लस वालों को किया 840, तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा 140, ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। अब इसमें फार्मूले में पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई, ये 68 है, ऊपर 140, इसको कैलकुलेट करके 137.05, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका मॉड निकालते हैं, मॉडल क्लास, अब देखो यहीं से इसी टेबल में ले लिया मॉडल क्लास, देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखना है आपने इसको, तो ये तो सारा मीन के लिए है, यहाँ से आपका मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 20, तो ये इसका मतलब क्या होगी मॉडल क्लास, इसका L 125, हाइट 20, फ्रीक्वेंसी 20, F0 13, F2 14, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूले में, सारी की सारी वैल्यूज़ आप पुट करने के बाद ये 135.76, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का मीडियन 137, मीन 137.05 और मॉड 135.76, ठीक है। ये तो हो गया आपका मीडियन निकालने का तरीका, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगी, वैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, ये देखिए इसमें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, सेकंड में कोई फ़र्क नहीं है, इफ़ द मीडियन ऑफ, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी सेकंड, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। ये देखिए इसमें करना दिखाते हैं आपको, बिलो 20, यानी कि ये क्लासेस बन गई बिलो 25, ये 5-5 का गया में, यानी कि 20 से 25, ये कौन सी क्लासेस बन गई, यहाँ से 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरीके से ये क्लासेस बन गई, फिर ये एफ आई हो गई। इसी तरीके से आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फिर वही फार्मूला आपका L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में करवाती हूँ, 5th, बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस, 1500 2000 बिल्कुल सेम, ये आपके क्लासेस हैं और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और उसी तरीके से मीडियन क्लास निकालेंगे, क्योंकि टोटल कितना दिया हुआ है 400 डिवाइडेड बाई 200 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें आ जाएगा वो उसकी सी एफ हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स निकालना है, और आपको मॉडल भी निकालना है, यानी कि मॉड भी निकालना है। 7th क्वेश्चन में इसमें आपको पूछा है फाइंड द मीडियन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको मीडियन निकालना है। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर क्या क्या कर सकते हो, 1 3 5 6 7, तो इसमें डू क्वेश्चन नंबर 1 3 5 6 and 7 of exercise 14.3, ठीक है।
Thank you.